हम इटली में गाटूसो फैमिली का कैसल देखते हैं। फिर हम अभी के पैट्रियार्च को देखते हैं जिनका नाम फ्रॉस्ट गाटूसो बताया जा रहा है। हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉस्ट कुछ और लोगों के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा ग्लास रेज करते हुए कहता है ये जाम मिस्टर फ्रॉस्ट के नाम। तो बाकी सब भी चीयर्स करते हैं। तभी एक बंदा मिस्टर फ्रॉस्ट के कान में आता है और कुछ कहता है जिससे मिस्टर फ्रॉस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके कहते हैं अंजू कुतिया के बच्चे, और जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ जो बंदे जो बैठे रहते हैं डिनर कर रहे होते हैं वो कहते हैं क्या बात है जिससे फ्रॉस्ट इतना अपसेट हो गया। शायद वो उसी बंदे को कुतिया का बच्चा कह रहा होगा जो जिससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो यहाँ जो मैसेज लेके आया हुआ होता है वो कहता है कि असल में ये गाटूसो फैमिली के एयर यानी उत्तराधिकारी की कुछ बात है जिसके कारण क्या है मिस्टर फ्रॉस्ट थोड़ा सा अपसेट हो गए हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा रहा है और जल्दी ये सॉर्ट हो जाएगा, हमें कृपया माफ कर दें इस चीजों के लिए। तभी फ्रॉस्ट अपने ऑफिस में एक डेस्क पर हाथ पटक कर कहते हैं कैसे वो सीजर को इतने डेंजरस मिशन पर भेज सकता है, क्या उसको पता नहीं। और तभी फ्रॉस्ट कहते हैं कि उसका लीगल गार्डियन होने के कारण मैं कहता हूँ इस ऑपरेशन को रोक दो। और असिस्टेंट जो होता है वो कहता है कि हमने कई बार अंजू से छुटकारा पाने की कोशिश की बट हम फेल हो गए हैं और उसका लीगल गार्डियन होने के कारण सीजर का लीगल गार्डियन होने के कारण आप सिर्फ पॉम्पे सेकंड है या पॉम्पे 2 है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पॉम्पे ही है या पॉम्पे सेकंड है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पॉम्पे ही कहूंगा। तो आप उनके बिहाफ पे सिर्फ मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो। तो फिर फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। फ्रॉस्ट कहते हैं जाओ उन जापानीज से कहो कि मिशन रोक दें, अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो इस बार हमारी मदद करते हैं तो हम उन्हें गाटूसो फैमिली के ग्रेटिट्यूड्स और रिवॉर्ड्स देंगे। तो असिस्टेंट कहता है सर जापानीज अंजू की बात नहीं मानते तो आपकी तो कैसे मानेंगे, और वो लोग कॉलेज डिवीजन का गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है। तो फ्रॉस्ट अपना माथा पटकते हुए कहते हैं तुमने क्या कहा गैंगस्टर्स, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि जापानीज डिवीजन अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करती है। तो असिस्टेंट कहता है सर पॉम्पे तो जानते थे, मुझे लगता है वो आपको बताना भूल गए। तो फ्रॉस्ट कहते हैं वो भूल गया, हाँ। वो अपनी खूनी आंखों से एक क्रीपी वॉइस में कहते हैं पॉम्पे को कांटेक्ट करो। तो फिर फ्रॉस्ट कहते हैं वो सीजर का पापा है, वो पॉम्पे कहता है वो सीजर का पापा है, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो मिशंस को रोक सकता है। तो असिस्टेंट कहता है सर पॉम्पे हिमालयाज के एक टेंपल में स्पिरिचुअल रिट्रीट में है और वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आता, वो सैटेलाइट फोन भी नहीं लेके गए हैं, और अगर हम एक हॉर्समैन की टुकड़ी को वहाँ पे अपॉइंट भी करें तो भी उनको 1 हफ्ते लग जाएंगे उनको ढूंढने में। तो फ्रॉस्ट सोचते हैं कि पॉम्पे ऐसा आदमी है जो कि दुनिया घूमता है और वो उस चीज को एंजॉय भी करता है, वो भी सिर्फ एक स्लीपिंग बैग के साथ बिना किसी सामान के। तो असिस्टेंट कहता है मैं कई सारी चाइनीज मैथोलॉजीज को पढ़ चुका हूँ, नॉवेल्स को पढ़ चुका हूँ और मुझे ये पता चला है पॉम्पे गाटूसो फैमिली के वो मेंबर है जो कि सेकंड डिजीज पेशेंट कहलाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैजल कॉलेज के हेडक्वार्टर का सीन। हम यहाँ एक बंदे को देखते हैं जो कि सबके ऊपर निगरानी रखा होता है, इसने एक मास्क पहना हुआ होता है। तो उसके सामने कोई एक फाइल लाके पटकता है। फाइल पे लिखा हुआ होता है कि गाटूसो फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है कि सबमर्सिबल प्लान को सस्पेंड कर दिया जाए। ऑब्वियसली ये ऑर्डर पैट्रियार्क की तरफ से होगा, एक्टिंग पैट्रियार्क की तरफ से होगा जो कि फ्रॉस्ट है फिलहाल। तो मास्क वाला जो गाय होता है वो जिसने फाइल लाके रखी थी उससे कहता है कि मैनस्टीन हमें स्कूल बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है इन सारे मिशन को मैनेज करने के लिए। तो मैनस्टीन जो कि बंदा है जिसने फाइल लाई है वो कहता है स्नाइडर सबमर्सिबल में गाटूसो फैमिली का उत्तराधिकारी है, अगर फ्रॉस्ट को हार्ट अटैक नहीं आया होता जो कि तुमने ऑलमोस्ट उसको दे ही दिया है तो ये यहाँ के एग्जीक्यूशन ब्यूरो की धज्जियां उड़ा देता। ये फ्रॉस्ट भी तगड़ा आदमी है। फिर स्नाइडर कहता है कि फ्रॉस्ट को प्रिंसिपल को कॉल करने से पहले ही मैं उसको रोक दूंगा और ये करने के लिए मैं ये सिगरेट पीने के बाद ही मिशन को चालू करवा दूंगा। तो एक बार मिशन चालू हो गया फ्रॉस्ट फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो मैनस्टीन कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि इस ब्लैक कार्ड की वो अथॉरिटी है जो कि प्रिंसिपल की होती है। मैं इसकी मदद से नॉर्मा से पूरा प्लान सस्पेंड करवा सकता हूँ और बिना नॉर्मा की हेल्प से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्नाइडर हंसते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम गाटूसो फैमिली के पालतू कुत्ते हो। तो मैनस्टीन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो इसलिए है क्योंकि ये प्लान कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज लग रहा है। एक SS रैंक मिशन जो कि तुम्हारे और प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है बिना किसी बोर्ड मेंबर से डिस्कस किए हुए, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा है। और तुमने उन 3 बेस्ट ब्लड लाइन वाले बच्चों को बहुत जल्दी ही बॉटम ऑफ द सी में नहीं भेज दिया है, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। और इसी के साथ मैनस्टीन उस ब्लैक कार्ड को कार्ड रीडर में स्वाइप करता है जिससे वो नोमा के सिस्टम में लॉग इन कर जाता है। और मैनस्टीन फिर कहता है स्नाइडर से कि या तो तुम इस मिशन को रोक दो और या फिर तुम मुझे अपनी साइड पर कर लो, पर तुम्हें कुछ ऐसा रीजन देना होगा जो कि मुझे कन्विंस कर ले। तो स्नाइडर कहता है क्या तुमने देखा है इस मास्क के पीछे क्या है। और जब स्नाइडर अपने मास्क को उतार रहा होता है तो मैनस्टीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि स्नाइडर का चेहरा हाफ जला हुआ था। और मैनस्टीन पूछता है ये कब हुआ। तो स्नाइडर बताता है ये वो मार्क है जो मुझे मिशंस करते हुए मिले हैं, क्या तुम्हें याद है वो IC मिशन जो कि 11 साल पहले ग्रीनलैंड में हुआ था। तो मैनस्टीन कहता है क्या इसका इस मिशन से कुछ लेना देना है। तो स्नाइडर
कहता है तो स्नाइडर मैनस्टीन को एक फाइल पकड़ा देता है और कहता है ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो मैनस्टीन कहता है क्या ये मिशन ड्रैगन एम्ब्रायो से रिलेटेड है? और जैसे ही वो फाइल में कुछ पढ़ता है और वो पढ़ के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मैनस्टीन कहता है कि ड्रैगन एम्ब्रायोस बहुत ही खतरनाक है, क्या ये डायरेक्टर पागल तो नहीं है? तो स्नाइडर कहता है ड्रैगन एम्ब्रायोस के पास एक एरिया ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन होता है जिससे जिसकी भी डिफेंस लाइन काफी कमजोर होगी वो एक हेलुसिनेशन में पड़ जाएगा, मतलब वो कुछ भी दिखने लगेगा और वो कुछ भी वो करने लगेगा, जिससे क्या है दुश्मन को मौका मिल जाएगा। फिर स्नाइडर कहता है कि वो जो सीक्रेट पार्टी है जो कि सब कुछ पीछे से कंट्रोल करती है उसको ये एम्ब्रायो इतनी बुरी तरीके से चाहिए कि वो इसके लिए हमारी जान की परवाह भी नहीं की थी, तो अब वो इस मिशन को क्यों रोकना चाहती है? उनके पास कोई ताकत नहीं है मुझे रोकने के लिए। ये वही सेम प्रोजेक्ट है जो कि 11 साल पहले बनाया गया था, पर अब क्योंकि उनका उत्तराधिकारी उसमें है तो अब वो पैनिक कर रहे हैं। क्या बेहूदगी है। तो मैनस्टीन कहता है क्या ये एम्ब्रायो भी उसी की तरह हैच नहीं हो जाएगा जो तुम्हारे साथ हुआ था? तो क्या तुम उन बच्चों को मरने के लिए भेज दोगे? तो स्नाइडर कहता है ये ह्यूमंस और ड्रैगन्स के बीच की जंग है जहाँ सिर्फ 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो पूरी आर्मी खत्म हो जाती है या फिर तुम एनिमी के एरिया यानी एनिमी लाइन में घुस जाते हो। तो मैनस्टीन कहता है तुम और प्रिंसिपल दोनों ड्रैगन्स की तरह सोचने लगे हो, उनकी तरह ही बनते जा रहे हो, रूथलेस, लोनली और पावरफुल। तो स्नाइडर कहता है एक डीमन से लड़ने के लिए डीमन बनना पड़ता है। फिर मैनस्टीन कहता है असल में मुझे पोम्पे गाटूसो ने यहाँ भेजा है, इसलिए नहीं कि मैं मिशन को वापस ले लूं, उन्होंने मुझे तुम्हें ये कार्ड देने को कहा है। फिर स्नाइडर कहता है स्नाइडर उस कार्ड को पढ़ते हुए कहता है कि प्लान को रोकने के लिए फ्रॉस्ट ने एक हॉर्समैन की टीम को माउंटेन्स पर उतारा जिन्होंने पोम्पे को एक एंशिएंट टेंपल में पाया। उन्होंने पोम्पे को हाईजैक कर लिया और फिर पोम्पे ने एक सबमर्सिबल और एक नया पेन जो कि ओरिएंटल सनराइज को रिप्रेजेंट करता है ये डोनेट किया। तो मैनस्टीन बताता है क्या ही गजब फादर है, अपने सन की लाइफ की भी चिंता नहीं करता। मुझे लगता है कि पोम्पे को कुछ तो ऐसा पता है जो कि और किसी को नहीं पता। उसे पता है कि वहाँ एबिस के नीचे एक्चुअल में है क्या, तो इसीलिए वो चाहता है कि कोई नीचे जाए फिर चाहे उसका सन ही क्यों ना हो। तो स्नाइडर कहता है ऐसा लगता है सबमर्सिबल के बाहर जो लोग हैं उन्हें पता है, उन्हें कुछ तो पता है, पर जो कि सबमर्सिबल के अंदर है उन्हें कुछ नहीं पता है, जो कि वो 3 बच्चे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शिप के ऊपर मिंग फेई को देखते हैं जो कि शांति से डेक के साइड में खड़ा हुआ होता है और वो थोड़ा सदमे में होता है। वो याद कर रहा होता है वही इनकाउंटर जो कि उसके साथ हुआ था, जो वो बंदा जो कि मेकअप वाला था जाके उसके गर्दन पे लग दिया था स्वॉर्ड वगैरह। तो उससे मिंग फेई थोड़ा डरा हुआ होता है। तो तभी मिंग फेई के मुंह पे एक पानी की लहर आके लड़ती है और मिंग फेई का नींद जैसे ख्वाबों में रहता है वो थोड़ा ना, तो वो टूटता है। तो मिंग फेई सोचता है कि हो सकता है वो सिर्फ एक सपना हो। तो मिंग फेई ये भी सोचता है कि हो सकता है कि वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, और ऐसा करके तो फिर वो अपने आप को थोड़ा संभालता है। तभी कोई स्वॉर्ड लेके उसके पास आता है और उसको लगता है कि कोई उसे काटने आ रहा है। बंदे की फिर से फट जाती है, पर ये कोई और नहीं चिहांग था जो कि ऐसा पोज दे रहा था कि अब मैं क्या ही कहूँ, पैनल देख लो तुम लोग। तो मिंग फेई कहता है बिग ब्रदर ऐसा लग रहा है कि तुम पोज ऐसा दे रहे हो कि मतलब अभी सैक्रिफाइस कर दोगे अपनी लाइफ को। तो उस पर जियांग कुछ नहीं कहता है, पर सीजर जो है वो चीजी से झगड़ा कर रहा होता है। झगड़ा किस लिए कर रहा होता है? क्योंकि चीजी ने जो बोट है उसको डिस्गाइज करने के लिए फिशरमैन का सहारा लिया, मतलब जैसे फिशरमैन की जो बोट होती है ऐसा हो गया कि हम जो है फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे डिस्गाइज कर लिया। तो फिर चीजी कहता है कि हमें इस एरिया का कंट्रोल कुछ समय के लिए मिला है, मतलब प्रोबेबली 12 घंटे के लिए हमें इस एरिया का कंट्रोल मिला है। तो और ये एक साइंटिफिक रिसर्च शिप है, तो फिर तुम मुझे कंप्लेंट मत करो क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसी चीजें हो पाती हैं। फिर ये लोग मतलब ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी देखो मैं कहीं शिफ्ट हुआ हूँ दूसरी जगह पे कॉलेज के लिए, जिसके कारण क्या है वीडियोस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हो गई थी, बट अभी मैं बेटर वीडियोस को डाल पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे घर का काम थोड़ा कम रहेगा ना, जिसके कारण। तो और तुम्हें लॉकवुड एंड को कैसी लगी मुझे बताना। उसमें मैंने बहुत ज्यादा पोर्शन एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो तुम्हें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट इसके आगे का पोर्शन काफी बेटर है, मतलब मजा आता है काफी। और जो फोटोज है वो उतना रिलेटेबल नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि इंडिविजुअल फोटोज लूं, हर सिचुएशन को जनरेट ना करने की कोशिश करूं। एंड एंजॉय योर लाइफ। क्रिम्सन साइफियोरस साइनिंग आउट।